चीजें बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग कर तो लेते हैं, प्रॉफिट्स हो जाते हैं। और जब कभी तुक्के के प्रॉफिट्स होते हैं ना, तो हमें कभी रिग्रेट नहीं होता। जब तुक्के के प्रॉफिट होते हैं, देन हम हवा में उड़ते हैं, भैया देखो हमारा रिस्क मैनेजमेंट कितना अच्छा था कि हम लोगों ने प्रॉफिट जनरेट कर दिया। बट मेरी सिचुएशन में ऐसा नहीं है। मैंने जब कल ट्रेड करा, लाइक पहले मैंने सेलिंग करी थी, 60 पिप का एसएल हुआ था। फिर सेलिंग करी थी, समझना, फिर मैंने सेलिंग करी जिसमें 300 पिप आए, उसके बाद ब्रेक इवन हिट हुआ, कोई बात नहीं। फिर मैंने बाइंग करी, ठीक है, ये इसी हफ्ते की बात बता रहा हूँ मैंने क्या क्या करा। फिर मैंने बाइंग करी, फिर कल ऐसे रेट हुआ, ठीक है, 100 पिप का समथिंग ऐसे रेट हुआ। फिर मैंने 48 के अराउंड से सेल किया, तो 24 में मैंने क्लोज किया, उसमें मैंने प्रॉफिट कर लिया। फिर मैंने 24 से बाई किया, क्योंकि इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था, फिर मैंने वहां से बाई किया। एंड अभी वो रनिंग है। भले ही मैंने प्रॉफिट बना लिया, बट पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे तो मैं खुश नहीं हूँ इस ट्रेडिंग से। क्योंकि बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो माइंड एकदम घिचुड़े घिचुड़ हो गए। अब इस पॉइंट में बाकी ट्रेडर्स, बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स लोग हैं, अगर वो कभी ऐसा कर लेते हैं, देन वो मेरे पास प्राउडली आकर बोलते हैं, भैया देखो हमने इतने का प्रॉफिट कर लिया। बट क्या एक्चुअल में आप उस प्रॉफिट को रिस्पेक्ट दोगे? मैं तो नहीं दूंगा। अगर मेरा भी प्रॉफिट भी हुआ है, मैं उसको रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कैसे प्रॉफिट करा है। बाइंग हुई, सेलिंग हुई, सेलिंग हुई, बाइंग हुई। देखो, प्रॉफिटेबल का मतलब ये नहीं होता कि लास्ट में प्रॉफिट हो गया, दैट मीन यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए आपने जो ट्रेड ली है वो क्यों ली है, और ट्रेड ली थी तो डिसिप्लिन के साथ ली थी, नहीं ली थी। और एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो दिन की 1 से 2 क्वालिटी सेटअप्स ली। समझ पा रहे हो ना? आप अगर, वही है कि आप ट्रेड पे ट्रेड लगाते रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे, तो पैसा तो बना ही लोगे। सिंपल सी चीज है। ऐसा तो ना पैसा नहीं बनेगा, पैसा तो बन जाएगा। अगर आप बाइंग सेलिंग सेलिंग बाइंग कुछ ना कुछ करना स्टार्ट करो तो पैसा बन जाता है। बट डिसिप्लिन के साथ पैसा बनाना और पैसा बनाना, दोनों में फर्क है। डिसिप्लिन का पैसा कंसिस्टेंट बनता है। रैंडम पैसा आज है तो कल नहीं है, वही वाला सीन हुआ। आज तुम्हारी दुकान चल गई, वो तो कुदरत का करिश्मा था, इसलिए तुम्हारी दुकान चल गई, कल खाली बैठोगे। तो मेरे को ये लगता है कि ट्रेडिंग में आप लोगों को ये रियलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब कभी आपकी गलती से प्रॉफिट हो जाए, तो कभी खुश मत होना। उस पॉइंट में ये सोचना कि ठीक है ये हो गया, बट नेक्स्ट टाइम से जरा फोकस करना है कि गलतियां नहीं करनी। क्योंकि हम यही गलतियां जब करते हैं ना अगेन एंड अगेन, तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पड़ता है। क्या मेरी बात सब समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? बताओ। जी भैया जी जरूर। भैया, जी भैया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमारे कभी अचानक से प्रॉफिट से लॉस हो जाए, देन उससे खुश मत हुआ करो। उससे अपनी लर्निंग के पॉइंट से सोचा करो कि यार कहाँ गलतियां करी है, किन किन पॉइंट्स के ऊपर मैं फर्दर और वर्क करूंगा, सो दैट मैं और ज्यादा बेटर कर पाऊँ। ठीक है। उन्हीं चीजों के बारे में मैं भी सोच ही रहा था अभी, कि मैं कहाँ कहाँ पे गलत कर रहा हूँ और किन किन पॉइंट्स के बारे में मुझे ध्यान देना चाहिए। तो ये सब चीजें अब लेट्स स्विच, कि अब देखते हैं कि भैया अब आगे क्या प्लान है और कैसे हम लोग मार्केट को देख सकते हैं। तो यार यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट ने काफी अच्छा, लाइक, बुल मोमेंटम दिया था। एंड डेली टाइम फ्रेम की हाफ वीक थी जिस पॉइंट से मार्केट रिजेक्ट हुई। आज मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यूशन भी टैप कर दी थी अपनी सारी की सारी। बची बात 4 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट काइंड ऑफ रिवर्सल टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही थी कि भैया लोगों को ये दिखे कि डबल टॉप बन रहा है, और डबल टॉप के बाद मार्केट फर्दर नीचे गिर जाएगी। बट मार्केट का यहाँ पे एक ओपनिंग क्लोजिंग जोन था, जिस जोन को टैप करते ही 23 से मार्केट 39 तक गई, जो कि काफी अच्छा इंपल्सिव मूव है। बट हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। इससे ये पता लगा कि एक कैंडल ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट अगेन यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे मार्केट वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि भाई मार्केट ने एग्रेसिवनेस दिखाई थी, बट वो एग्रेसिवनेस कोई काम की रही नहीं रही। यहाँ पे मार्केट कर क्या रही है, यहाँ पे मार्केट ट्राई कर रही है कि यार ये लो है तो ये क्या बन जाए। समझ पाए, नहीं समझ पाए? मार्केट ने ये लो बनाया तो मार्केट यहाँ पे ट्राई कर रही है कि वो एक हाई क्रिएट कर दे, क्योंकि अगर ये लो और ये हाई बन गया, देन ओनली मार्केट कैन हैव अ पोटेंशियल दैट मार्केट कैन गिव अ बुल मूव। समझ पा रहे हो? तो इस कैंडल को क्लोज होने में टाइम कितना है? यहाँ पे 10 मिनट है। 10 मिनट में कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो आपके पास 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी, और 15 मिनट की कैंडल लो एंड हाई, हायर टाइम फ्रेम का इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती, लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल। आप लोगों ने एग्जीक्यूशन सीरीज पढ़ी होगी, एग्जीक्यूशन सीरीज में मैंने क्या पढ़ा है, इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती, प्लस अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, लोअर हाई विथ फिब रिट्रेसमेंट लग रहा है, तब जाकर आप इस चीज को श्योरिटी में रख पाओगे। अदरवाइज अगर मान लो अगले 15 मिनट में मार्केट और नीचे चली जाए, देन क्या फायदा?
अगर आप कोई भी टाइम फ्रेम की इतनी बेरिश या इतनी बुलिश वाली कैंडल देख रहे हो तो आप लोगों को ये तो मेक श्योर करना ही पड़ेगा कि लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट वहां पे कुछ ना कुछ रिवर्सल तो क्रिएट करे। क्लियर है या नहीं? ठीक है। तो मेरा तो गोल्ड को लेकर थोड़ा सा व्यू बाइंग का ही है, क्योंकि अभी बॉटम के जोन्स में आ गई है, तो बॉटम के जोन में मैं अभी सेलिंग का तो नहीं सोच रहा हूँ पर्सनली, अगर मेरे से पूछोगे। और बची बात, अगर इन केस मार्केट फर्दर नीचे गिरती ही है तो ये जोन है भाई मार्केट का गिरने का, जो 91 है। 91 का जोन है मार्केट का, जिस चीज का अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि हाँ, अगर मार्केट को आना ही है तो वो 91 का एरिया है, अगर मार्केट को ट्रेवल करना है। और हम लोगों ने ये चीज नोटिस करी है कि जब सीपीआई आती है तो सीपीआई उस साइड आती है जहां से एनएफपी का मूव स्टार्ट होता है। अब एनएफपी का मूव स्टार्ट कहाँ से हुआ है? यहीं से तो हुआ है। जब एनएफपी का मूव यहीं से स्टार्ट हुआ है तो मार्केट के चांसेस भी बनते हैं कि मार्केट फर्दर सेल साइड है। समझ पाए नहीं समझ पाए? तो क्योंकि उस साइड से मार्केट का मूव स्टार्ट हुआ है तो आई कैन सी कि हाँ भैया मार्केट आ सकती है, बट वो एक लिक्विडिटी, समझ पा रहे हो ना? अब मैं ये बोलूंगा उसके चलते, मैं अगर यहाँ पे अभी अभी इस पॉइंट में सेल कर दूं, देखो 50 से सेल करना लॉजिकल था, बट अब ये बेस प्राइस आ चुका है। अब इस बेस प्राइस से सेल करना थोड़ा सा मेरे लिए लॉजिकल नहीं है। इस पॉइंट में थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भैया मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रही है, किस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, क्योंकि जिस टाइप से मार्केट रिएक्ट करेगी, जिस टाइप से मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, मैं उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर पाऊंगा कि मेरे को आगे फर्दर करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक बुल मूव दे दिया, यहाँ पे मार्केट की रिट्रेसमेंट हो गई, तो यहाँ पे मैं बुल एंड रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। देखता हूँ कि भैया मार्केट मेरी क्लोज होती है या नहीं होती। अगर मार्केट क्लोज नहीं होती देन इस पॉइंट में कुछ नहीं कह सकते, मार्केट फर्दर लो। एंड स्ट्रेट अवे मार्केट के बाद जो नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन है वो क्या है? 3600। तो हम देख सकते हैं कि यार आज में मार्केट अच्छा अच्छा बेयर मूव दिखाकर लोगों को 3600 तक भी लेके जा सकती है, क्योंकि जिससे एक माइंड में आइडिया हो जाएगा कि मार्केट अब एक अच्छे साइकोलॉजिकल जोन तक गिर चुकी है। और अगर इस जोन से मार्केट को उठना है तो देखना पड़ेगा। अभी तो काफी सारे पॉइंट्स हैं, लाइक ये आपका लिक्विडिटी पॉइंट्स है, जो आपका ओपनिंग क्लोजिंग या ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी होगा। हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करती है, और साथ ही साथ 30 मिनट्स में भी हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट इस जोन को कैसे टैप करती है। ठीक है, अगर इस जोन को मार्केट अच्छे से टैप करती है देन इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज तो चलती हुई कैंडल पे डर तो है। बस एक ये चीज हो जाएगी कि यहाँ पे आप लोगों का स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन जाएगा, कि अगर आप यहाँ से देखते हो लो के नीचे ऐसे रखते हो तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन जाएगा, बट रनिंग कैंडल है। बस एक ही फियर होता है ऐसे पॉइंट में कि आप एग्रेसिव तो चले जाओ। समझ पा रहे हो? क्योंकि बहुत बार हम ऐसा होता है कि हम एग्रेसिव एंट्रीज तो ले लेते हैं और एग्रेसिव एंट्री प्लान करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट बात आती है वहां पे स्टॉप लॉस की। आप स्टॉप लॉस कैसे प्लान करो? क्योंकि रनिंग कैंडल चाहे तो फर्दर और डाउन आकर लिक्विडिटी हंट करके फिर ऊपर आ सकती है। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? और डाउन आकर लिक्विडिटी हंट करके ऊपर आ सकती है, तो इसीलिए आपको क्लोजिंग का वेट करना ज्यादा बेटर है कि भाई लिक्विडिटी हंट करके ऊपर आती भी है या नहीं आती। बहुत बार ऐसा होता है कि भैया मार्केट लिक्विडिटी हंट तो कर दे, बट लिक्विडिटी हंट करने के बाद वो और नीचे गिर जाती है, वो ऊपर ही नहीं आ पाती। जब वो नीचे ही गिर जाएगी तो मैं कैसे बाय करूंगा? फिर तो मेरे को पता लग रहा है ना, ये हाई एंड देन लो पे लो मार्केट क्रिएट कर रही है। उस पॉइंट में तो मेरे माइंड में यही रहेगा कि अब तो मार्केट लो पे लो क्रिएट कर रही है। ये भी समझ चुके हो कि एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आप लोग सीखोगे और समझोगे। और इन केस अगर मार्केट अब फर्दर और नीचे गिरती है तो कहाँ तक गिर सकती है, जरा उस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और वो बताएगा कौन आपको? हायर टाइम फ्रेम। आप यहाँ से फिब लगा दो। अभी मार्केट पूरा का पूरा घूम कहाँ पे रही है? 38% फिब के पास में। यहाँ से स्ट्रेट अवे गिरेगी तो कहाँ गिरेगी? 50% फिब। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? और आपको यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट क्या इस ट्रेंड कंटिन्यूशन को इंपॉर्टेंस देती है नहीं देती। है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन ना, और ये लो ये हाई, लेट्स सी यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करके, क्योंकि सारा का सारा कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रहा है? सपोर्ट में, जो कि आपका 38% फिब रिट्रेसमेंट जोन है, वहां पे मार्केट जितना भी है वो 38 में करेगी। भैया आज सीपीआई है। आज सीपीआई है तभी मतलब सीपीआई में मतलब आप ये समझ जाओ कि मार्केट कंटिन्यूशन देना ज्यादा प्रेफर करती है। और थर्सडे की सीपीआई में तो मैंने ये भी देखा है कि मार्केट और ज्यादा अच्छा कंटिन्यूशन देती है।
तो शायद से मैं चाहता हूँ कि सीपीआई तक मेरे को मार्केट 50 के जोन में मिले, सो दैट 50 के जोन से लोग सेलिंग करना स्टार्ट कर सकें। क्योंकि सीपीआई तक अगर मेरे को 50 से मिल गई मार्केट, तो मेरे को पता है कि काफी सारे लोग वहां पे अच्छे नंबर पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, बट उस पॉइंट में सेलिंग नहीं होगी, उस पॉइंट में बाइंग ही होगी। सीपीआई अपना कंटिन्यूशन शो करेगी, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा सीपीआई को वो करना। और देखो पता है, सीपीआई को अच्छे से रीड करना कैसे कर सकते हो, अगर आप लोगों को सीपीआई को ढंग से रीड करना है, तो जैसे सीपीआई की ना टाइमिंग्स होती हैं। सीपीआई के ना डेटा के ऊपर मत जाया करो, सीपीआई के स्ट्रक्चर के ऊपर जाया करो, कि लाइक कभी कभी सीपीआई होती है, वो आती है हमारी सेकेंड वीक में। सेकेंड वीक में सीपीआई आती है, और सीपीआई के आने का टाइमिंग होता है वेंसडे और थर्सडे। कभी कभी सेकेंड वीक में सीपीआई आती है, और वो आती कब है, या तो वेंसडे को आती है या तो थर्सडे को आती है। तो आप लोगों को ये चीज देखनी है कि जब वेंसडे को आती है तब मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि हर बार आती है तो अलग टाइप से रिएक्ट करती है। जब थर्सडे को आती है तब कैसे रिएक्ट करती है, ये देखो। जब मैंने देखा कि जब वेंसडे को आती है तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम जहां से एनएफपी का मूव स्टार्ट होता है उसकी तरफ आती है, एंड देन एक बुल मूव देती है। और जब मैंने थर्सडे का नोटिस करा, तो थर्सडे में मार्केट की बहुत थोड़ी बहुत स्पाइक्स पड़ती है, बट थर्सडे को वो कंटिन्यूशन देना ज्यादा प्रेफर करती है। आप लोग देख सकते हो लास्ट इस ईयर में कौन से उसमें आया था सीपीआई थर्सडे को, अप्रैल में आई है, और तीन तीन बार आई है शायद से। पिछले साल में तीन बार नहीं, इस बार एक बार आई है। हाँ, इस 2025 में एक बार आई है, जो कि अप्रैल में आई है। आप लोग देख सकते हो अप्रैल का चार्ट, अगर मैं खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। आप यहाँ पे देखो, अप्रैल में जब मार्केट आई थी, तो सोचो भाई, कहाँ से जनवरी से स्टार्ट करा था, कहाँ दिसंबर आने वाला है। दिन कितने जल्दी बीत रहे हैं, समझ रहे हो सारे के सारे। यस टाइम भाई। टाइम ऐसा बीत जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। ये तो है यार। कैंडल कैंडल बहुत तेज जा रहे हैं भैया। भाई आप ये सोचो ना, लास्ट एनएफपी ट्रेड किया था, एक और एनएफपी आ गई, अब ये एनएफपी खत्म हुआ है, नेक्स्ट एनएफपी और आ जाएगी। अभी क्या है, आज डेट कितनी है, 10 12 11 11 है। अभी जैसे मैं अपना शेड्यूल के हिसाब से बताऊं तो, अब मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से बताऊं तो अभी ये देख लो कि यहाँ से कुछ दिनों में, मतलब पढ़ाते पढ़ाते सैटरडे संडे आ जाएगा, एंड देन फिर मुंबई जाना पड़ जाएगा, फिर वहां से आते आते फिर मंथ लास्ट आ जाएगा। फिर मतलब आप खुद सोचो कि यार, फिर अगेन एक एनएफपी आ जाएगी, तो हर बार एनएफपी कैसे आ रही है देख लो। मैं तो बताता हूँ कि एनएफपी आपको बता सकती है कि आपके दिन कितनी जल्दी बीत रहे हैं। आप यहाँ पे ही देखो, ये आपका हो गया 6:30, ठीक है। अब जब ये सीपीआई आई 6:30 में, थर्सडे के दिन आई थी, तो ऑलरेडी हायर हाई हायर हाई हायर हाई का कंटिन्यूशन चल रहा था, तो उस टाइम पे सीपीआई ने कुछ ना सुना, सीधे कंटिन्यूशन दी थी, और वो कंटिन्यूशन ही उसने कवर करा जब ये थर्सडे को आया था। क्लियर है नहीं है ना। तो यही सेम चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब थर्सडे के टाइम पे आती है मोस्टली, आप लोग चेक कर सकते हो कि लास्ट ईयर में कब कब थी। Jan 11, July 11, October 10. जनवरी 11 2024, जुलाई 11 2024, October 10. अक्टूबर 10 2024। आप लोग जाकर चेक कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो कि भाई कब कब मार्केट ने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चीजें क्रिएट करी है, तो दैट विल बी आई थिंक इजियर फॉर यू गाइस, कि अगर आप वहां से चेक करो तो आप लोग के लिए इजी रहेगा, है ना। तो ये सब कुछ चीजें रहती हैं जो आपको हेल्प कर देती हैं, ठीक है। यस और नो। ठीक है, तो आप वहां पे देख सकते हो कि उस टाइम पे भी कंटिन्यूशन ही आई। हाँ, उस टाइम पे भी कंटिन्यूशन ही मार्केट ने प्रेफर करी, ठीक है। तो इसीलिए अगर मार्केट बॉटम में रहती है फर्दर सीपीआई के टाइम पे ना, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये समझना कि वो ऊपर जाना है या नीचे जाना है, क्योंकि वो लो में है अभी। नो नो डाउट मार्केट सपोर्ट में है, मानता हूं मैं, बट वो उससे ज्यादा भी तो लो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर तो ऊपर से तगड़ा आ रहा है। एक सिंगल कैंडल तो ट्रेंड चेंज नहीं करेगी, बट अगर सीपीआई से पहले वो बॉटम से हाई पे हाई बनाए, तब तो आप समझ सकते हो कि भैया ऊपर कंटिन्यूशन फट सकता है। तो भाई ये चीज भी जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखना कि कब मार्केट कैसे कहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी। अब यहाँ पे मार्केट को ना दो तीन चीजों ने रोक के रखा हुआ है। पहला आपकी ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं, समझ पा रहे हो।
पहला आपकी इस ओपनिंग क्लोजिंग ने रोक के रखा हुआ है, ईएमए ने रोक के रखा हुआ है, एनी बेसिक, और 38% फिब ने रोक के रखा हुआ है। मन तो मेरा बहुत है कि ये लो एंड ये हाई है, डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी स्ट्रक्चर की तैयारी कर ही रही है। 1 आवर में देखें तो मार्केट का एक बुल मूव है, ट्रेंड कंटिन्यूशन टैप करने आया है, यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर रॉकेट की स्ट्रक्चर बन रहा है। ऐसी तो स्ट्रक्चर की साथ ही तो ऊपर जाएगी। ऐसा तो नहीं होता ना कि यार एक ही कैंडल आए और एक ही कैंडल ऐसे ऊपर चली जाए। जब वो जाती है तो ऐसे क्रिएट करके, ऐसे क्रिएट करके, ऐसे जा सकती है। और मैं लंदन में ऐसे ट्रेड करना प्रेफर करता भी नहीं, बट ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके हिसाब से लग रहा है कि मार्केट मूव दे सकती है, क्योंकि ये बन तो रहा है डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर। आप में से जो कोई किसी को ट्रेड करना है कर सकता है, बट हाँ अगर एक बार और ऊपर आ गया और एक बार और रिट्रेसमेंट कर दिया, ये लो ये हाई और इस वाले हाई में, तो आप समझ जाना कि कंफर्मेशन फुल। मतलब जहां तक मुझे लगता है कि ये लो एंड देन ये हाई का भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा बन रहा है। आप लोगों का क्या व्यू है? आप लोग मुझे अपने अपने व्यूज बताओ। बताओ भाइयों। भैया अगर हम लोग 1 आवर के चार्ट में देखें ना, तो प्राइस हम्म कंटिन्यूसली लो पे लो बना रही है। तो हम्म अभी जो बुलिश मूव आएगी यहाँ से कंटिन्यूएशन की, वो भी एक रिट्रेसमेंट हो सकती है ना। रिट्रेसमेंट तो हो सकता है। फर्दर बाइंग के लिए आप कह रहे हो ना, वो रिट्रेसमेंट हो सकता है। और अभी जो बाइंग आएगी यहाँ से 23-22 के जोन से, वो अभी भैया 50 मिनट कैंडल का वेट कर सकते हो और एक अरे भैया क्या वेट कर सकते हैं? 4 आवर में 10 तारीख से 4 आवर की कोई भी कैंडल 50 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही है। 50 का ना, जो रेजिस्टेंस है मार्केट का। तो लोअर लो भी बन रहा है 4 आवर में। मैं भी, मैंने यहीं पे मॉर्निंग में जस्ट यहीं पे एंट्री लगा तो दी थी, वही है मेरे केवन के पास में ही है। एंड भैया ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है आरबी चार्ट पे। मैंने भी बाय किया था, लेकिन 100 पिप पे स्टॉक मार्केट निकल गया। हाँ ये स्कैल्प ही हुआ अभी ना, इसमें कि 100 पिप से ज्यादा ही आ गए थे वैसे तो। मैंने तो 140 एक समथिंग का। बार एक बार एमसीएक्स चेक करना भैया, उसमें एक गैप था वो फिल हो गया। वो जो बाइंग आई थी उसका गैप था, फिल हो गया। क्या फिर ये था इसलिए वो थोड़ा सा। M6 अपने साइकोलॉजिकल नंबर से भी गिर ही रहा है। चलो भाई लेट्स। अगर आप 4 आवर में फीब अप्लाई करो इधर टॉप से, तो आपको दिखेगा कि गोल्डन जोन। टॉप से फिर अप्लाई करूँ? हाँ, यहाँ से अपना यहाँ हाई से से जो ये लगा है, ये फिब के फोर लेवल। 4 आवर में। 4 आवर में यहाँ से फिब लगाऊं? हाँ, ये यहाँ से लगाऊं? नहीं नहीं, नीचे सेकंड वाला। यहाँ से? हाँ, बताओ। तो ये गोल्डन जोन अपना रिप्लेसमेंट के साथ पास ही आ रहा है। वहाँ पे 1 आवर का ये में भी है 21। अब सॉलिड कैंडल कोई क्लोज हो तभी सोच सकते हैं, अदरवाइज तो ये भैया करेक्शन। अगर ये नीचे आएगा तो 80 तक भी अगर आ अगर सकता है ना, अगर ये क्योंकि वहां नीचे पे आएगा, ओपनिंग। अगर ये नीचे आएगा देन देयर इज द वेरी गुड हाई चांसेस दैट मार्केट कैन गिव अ वेरी नाइस बेयर मूव, कह सकते 3600 आ सकता है भाई। हैं, बनता है। उससे भी नीचे आ सकता है भैया, 80 तक आ सकता है वो। हाँ आ सकता है। मैंने 80 का लेवल ड्रॉप हम्म कर रखा था, 80 के लेवल में कुछ था, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग थी शायद से ये था। और छोटा सा गैप भी है वहां पे। मैं तो सोच रहा हूँ भैया कि 80 पे बाइंग ऑर्डर लगा के छोड़ दूं। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा अभी लंदन में थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि खुद मार्केट मतलब देखो, जो रिस्क ले सकता है तो उसको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। क्योंकि अब एक बात समझो, सीपीआई तक अगर हमें मार्केट 50 में मिले, उसके बाद तो आपको पता है उसने ऊपर फटना है, फिर तो उसने नीचे नहीं आना। ये बात समझ आना, क्योंकि 2-3 बार वो इस जोन से उठ चुकी है। अब की बार अगर उठेगी तो वो हाई क्रिएट करेगी। ये बात तो आप क्लियर समझना। तो ये रिस्क भी है और यहाँ रिवॉर्ड भी है। बात यही है, सिंपल चीज।
अब यहाँ पे अगर आप मेरे से बोलते हो भैया सेल करो, तो मुझे यहाँ पे ना ये नहीं पता कि वो सेल कितना जाए। जब मैंने 50 से सेल किया था देन मुझे श्योरिटी थी कि भैया वो इतना तो गिरेगा ही गिरेगा। इसके बाद मेरा फर्दर एड ऑन है, इसके बाद अगर जो भी मैं मूव स्केच करूंगा वो एड ऑन। और एक बात ये होती है कि मतलब चाहे आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा बहुत तो फियर आता ही है। लाइक लास्ट टाइम जब मैंने सेल किया था मेरे 300 पे पाए थे, उसके बाद जब मेरा ब्रेक इवन हिट हुआ, तो इस बार भी मैंने सेल किया। इस बार भी मेरे 50 कुछ 250 260 70 80 पिप्स आए, 280 पिप्स आए, तो मैंने उसमें क्लोज कर दी। क्योंकि एक बार जब आपको वो झटका पड़ा है तो आप दूसरी बार नहीं अपने आप को वो वाला झटका देना चाहते हो। क्योंकि आपको पता है मार्केट का सपोर्ट है, मुझे पता है कि 4 आवर की ईएमए भी है, वो भी टैप हो चुका है, देन मैं क्यों फालतू में रिस्क, फिर तो मेरा रिस्क वर्थ इट नहीं है ना। तो यही चीजें थी, इसी वजह से मैंने सोचा कि यार चल ठीक है बॉबी, जो है अपना देख ले, क्योंकि मैं फालतू का रिस्क ज्यादा लेना नहीं चाह रहा था। भैया हाँ बताओ। भैया मेरा जीबीपी जेपीवाई में जीबीपी यूएसडी में एक डाउट था। उसमें 3 मंथ्स में एनालिसिस कर रहा था, ऊपर से रेजिस्टेंस भी लग रहा है और नीचे से पैट मतलब स्ट्रक्चर भी बन रहा है, तो उसमें थोड़ा डाउट था। जीबीपी जीबीपी यूएसडी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड जोन में है जीपीयूएस। अगर आप लोग देखोगे अबव से रेजिस्टेंस है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक बुल कैंडल होती तो ब्रेक कर देती, वही बन रहा है, बट बॉटम से स्ट्रक्चर के साथ मार्केट आ रही है। अगर जी। स्ट्रक्चर के साथ आ रही है तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट हो सकता है, याद है पढ़ रखा है, इफ यस। दिस स्ट्रक्चर देन मार्केट के ब्रेकआउट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट कैसे आ रही है, लो हाई एंड हाई एंड हाई क्रिएटर के आ रही है, तो चांसेस हैं मार्केट ब्रेकआउट दे सकती है। बची बात आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ये कर रही है अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, नो भैया डाउट। लेकिन नीचे से ईएमए का भी सपोर्ट भी है। नो डाउट ईएमए का सपोर्ट है, मैं मानता हूँ, बट आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो 50-50 की प्रोबेबिलिटी में तो कभी ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए। अगर आप मेरे से इस जोन में कहोगे कि भैया क्या हो सकता है, मेरे को यहाँ पे 50-50 लग रहा है। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ, यहाँ पे रिवर्सल भी बन रहा है, जो कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट अच्छा करवा सकता है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। और अगर आप मेरे से यहाँ पे ये पूछो कि भैया पैटर्न लिक्विडिटी कन्वर्ट होकर भी तो मार्केट ब्रेकआउट दे सकती है, तो यहाँ पे मेरी दोनों सिनेरियोज 50-50 डोमिनेंस रख रहे हैं। अगर आप ये बताओ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, क्या मेरी एनालिसिस में यहाँ पे मुझे ये बता रही है मार्केट कि नहीं देयर इज ओनली वन साइडेड वन डायरेक्शनल मूव के चांसेस, नहीं बता पाऊँ। नहीं भैया। यहाँ पे मेरे को दो ये ऐसे पॉइंट में रख रही है कि ये तो कह रही है रेजिस्टेंस है, बट ये भी तो कह रहा है कि यहाँ से नीचे भी आ सकता है, और ये भी कह रहा है यहाँ से ऊपर भी आ सकता है। यहाँ पे मैं मंथली में आ रहा हूँ, मंथली में कह रहा है बुल रिट्रेसमेंट, अगेन एक बुल आ सकता है, नो डाउट आ सकता है, ठीक है। मैं आप वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करूँ, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो पैटर्न लिक्विडिटी होगी, लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल, हायर टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट। ये डन है। ना ना। कभी भी पैटर्न लिक्विडिटी लोअर टाइम फ्रेम से नहीं देखी जाती, हायर टाइम फ्रेम से देखी जाती है। अगर ये हायर टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट है तब जाकर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे कि रिवर्सल बनाया है, यहाँ पे रिवर्सल बना है। अब आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आओ, आपको दिख रहा है कि मार्केट ब्रेकआउट दे सकती है, बट यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है मार्केट गिर सकती है। तो जब दोनों सिनेरियोज के 50-50 चांसेस हो जाए तो भाई मैं उस पॉइंट को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेरे को पर्सनली मेरे से पूछोगे तो मुझे सही नहीं लगता कि जहाँ पे मेरे को 50-50 के चांसेस हो तो मैं ऐसी जगह पे ट्रेड ही नहीं करूंगा। क्यों? बट क्योंकि भैया वहाँ पे ट्रेंड तो अपना बाइंग साइड का ही है। मार्केट का ट्रेंड बाइंग की साइड है, बट क्या मार्केट वहां पे रिट्रेसमेंट काफी अच्छा कर सकती है? देखो बाइंग साइड का है, क्या आपको मार्केट टॉप में मिल रही है बॉटम में मिल रही है? टॉप में। सिंपल सा आंसर है। देखो फिर अब क्या होता है, मैंने एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ तुम लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट टाइम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट के साथ बात कर रहा था कि मेरे से बोल रहे थे कि भैया जब हम करेंसीज को एनालाइज करते हैं ना, या जब हम करेंसीज ट्रेड कर रहे होते हैं, या कभी भी भैया हम जब स्विंग ट्रेड ले रहे होते हैं तो हमारे लॉसेज होते हैं। आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है, ऐसे मेरे से इन लोगों ने पूछा। देन मैंने ये बात बोली कि जब कभी मैं कोई भी करेंसी पेयर उठा रहा हूं तो मैं ये सोच के उठा रहा होता हूँ कि आज ही मेरे को उसमें ट्रेड लेनी है। बात तो यही है। अभी आपने मेरे से बोला कि भैया कौन सा पेयर था ये, जीबीपी यूएसडी। जी भैया। भैया जीबीपी यूएसडी एनालाइज कर दो, आज एक स्विंग ट्रेड लेनी है, समझना। मैंने यूएसडी जीपीवाई उठा दिया, आपने बोला, मैंने बोला भाई आज चलो यूएसडी जीपीवाई को एनालाइज करते हैं, एक स्विंग ट्रेड लेते हैं। हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि आज ही मार्केट में स्विंग ट्रेड बनेगी? दिमाग लगाओ ना।
बट हम किस इंटेंशन से गए हैं कि भाई साहब आज तो यहाँ पे स्विंग बनानी ही बनानी। कैसे बना देंगे स्विंग? जरा दिमाग लगाओ, मैं स्विंग कैसे बना दूंगा? मान लो मैं अभी एनालाइज कर रहा हूँ, मैं मार्केट को अभी एनालाइज कर रहा हूँ, जब मैं अभी एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं कैसे स्विंग बना सकता हूँ? हाँ, तो आप ये चीज समझो ना कि आप लोग ये सोचते हो कि जैसे आप एनालाइज करने बैठे एक ट्रेड बना देंगे। कैसे बना देंगे? जब वहां पे मार्केट क्या पता उस बॉटम जोन में ही ना हो। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेरी बात समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कोई भी करेंसी पेयर में आया, ठीक है, मैंने कोई भी करेंसी उठा दी, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर देखा, मैंने बोला भैया करेंसी यहाँ पे आ गई सपोर्ट में, ये लो एंड हाई बन गया, भैया मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ, यहाँ से भैया मार्केट ऊपर चली जाएगी क्योंकि सपोर्ट है। क्या आपको बॉटम की सपोर्ट नहीं दिख रही? क्या आपको यहाँ की सपोर्ट नहीं दिख रही? अब आपने आज यहाँ पे देखकर बाय कर दिया, आप कैसे लेट हो गए? कल मैं आता हूं, कल मेरे को मार्केट यहाँ दिख रही है, तो मेरे को भी तो ये सपोर्ट में दिख रही है, मैं आज यहाँ से बाय करता हूँ, कल मेरा ऐसे लेट हो जाता है। परसों जय आ जाता है यहाँ पे, जय यहाँ से बाय करता है बट उसका टेक प्रॉफिट आ जाता है। तो तुम समझ पाए मैं क्या, ये एग्जांपल क्या थे, क्या एग्जांपल दिया मैंने, ये चीज समझ पाए तुम लोग? कि जब हम करेंसीज को कभी भी एनालाइज करने जाते हैं, कभी भी ट्रेड करने जाते हैं, तो हम इस इंटेंशन से जाते हैं कि जिस दिन एनालाइज कर रहे हैं साला उसी दिन ट्रेड मिले। यही तो एक सबसे बड़ी गलती है। कभी भी कोई भी करेंसीज को आप अगर स्विंग करने जा रहे हो ना, तो आप ये सोचते हो जिस दिन एनालाइज कर रहे हो उसी दिन स्विंग बनेगी। आप वहां पे ये पॉइंट्स ही नहीं रखते हो कि हायर टाइम फ्रेम में ये मेजर जोन्स है, अगर मार्केट इन इन मेजर जोन्स में आ जाएगी तब हमें ये स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसा दिख सकता है। हम कभी ये चीज सोचते हैं या नहीं सोचते? नहीं सोचते। पेशेंस ही नहीं हो पाता। अगर मैं बोलता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम में ये मेजर सपोर्ट है, अगर इस जोन में आएगी तब मैं बाय करूंगा, तो आप लोगों ने स्विंग माइंडसेट रखा कि अगर उस जोन में आएगी तब आप एक स्विंग प्लान करो। और कभी कभी मान लो मार्केट उसी जोन में हो, स्विंग वाले जोन में, तब आप बाय कर सकते हो। बट हम अपना माइंडसेट ऐसा बनाते हैं कि नहीं भैया आज हमने स्विंग ट्रेड का प्लान बनाया तो आज ही स्विंग लगा देंगे। कैसे लगा दोगे स्विंग आज ही? मेरे को इतना बताओ, स्विंग लगाओगे तो लगाओगे कैसे आज? नहीं भाई, आपको पता है वन मार्केट आवर वन आवर के स्ट्रक्चर के हिसाब से वन आवर का ही टारगेट रखता हूँ। तो फिर आप उसको स्विंग नहीं कह सकते ना। नहीं, स्विंग नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे मतलब आपने जब नॉर्मल बोला था तो कि आपने बोला था 6 मंथ्स, याद करो। 3 मंथ्स से मैंने 3 मंथ्स तो चलो ठीक है। एनालिसिस किया था बस। हाँ, तो बात समझो ना, अगर आप 3 मंथ्स को ला रहे हो बीच में, तो कहीं ना कहीं फिर अगर आप 3 मंथ्स को ला रहे हो, देन उसका कोई लेना देना नहीं है आपका 1 आवर से। बात रिलेट कर पा रहे हो? नहीं रिलेट कर पा रहे हो? अगर आफ्टर भाई, आफ्टर वन आवर का स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर मैं वन आवर का टारगेट रखता हूँ। दिन ठीक है, फिर आप वहां पे 3 मंथ्स को यूज ही क्यों कर रहे हो? 3 मंथ्स को हटाओ, अगर आपको भाई 1 आवर में ट्रेड करना है, क्योंकि माइंड मैनिपुलेट होगा। 100 कंफर्मेशन लोगे तब दिमाग खराब होना ही है। तो अगर आपको 1 आवर में करना है, आप वीकली डेली टाइम फ्रेम देख लो, इट्स प्रीटी गुड फॉर यू। अगर आप वीकली डेली देखोगे आपके लिए काफी, मेरे को ज्यादा बेटर लगता है कि अगर ओके। आप वीकली डेली भी देख लोगे तो आपको आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन भैया करेंसी में ऐसा रहता है कि जहाँ पे भी हम टारगेट रखते हैं वहां से जस्ट नीचे आके मतलब फिर ब्रेक इवन हिट कर देता है। तो करेंसीज में यार, मैं ये बोलता हूँ कि करेंसी में कोई एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होती कि वहीं टीपी होगा, जोन होता है। मार्केट ना करेंसी की एक कैंडल भी पूरा रिवर्स कर सकती है। तो करेंसीज में ये चीजें होती हैं कि मार्केट हल्के से में रिवर्स कर देती है, हल्के हल्के से में कुछ कर देती है, तो मतलब करेंसी को भाई बहुत सोच समझ के ट्रेड करना होता तो है। वहां से नीचे भी हम टारगेट बुक कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बट मेरे को पर्सनली, मेरे से पूछोगे कि करेंसी में अगर आपको ट्रेड करना है, तो देखो करेंसी में ट्रेड करने के लिए आप लोगों को कुछ कुछ ना कुछ एज एज फाइंड करना पड़ता है। ओके। अगर आपको करेंसी में ट्रेड करना है तो आपको एक एज तो ढूंढना पड़ेगा, लाइक एक स्पेसिफिक टाइमिंग चूज करो। जिस अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो किसी भी करेंसी में, एक स्पेसिफिक टाइमिंग चूज करो कि यार मैं इसी टाइम पे ट्रेड करूंगा, इसी टाइम पे उसमें मूवमेंट आती है, मतलब कुछ ऐसा एज तो ढूंढो। हम लोग यही गलतियां करते हैं कि हम करेंसीज को जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम करेंसीज को ऑलराउंडर के तौर पे ट्रेड कर रहे होते हैं कि हम कभी भी कैसे भी करेंसीज को ट्रेड कर सकते हैं, बट एक्चुअल में करेंसीज को ऐसे ट्रेड नहीं करा जाता। करेंसीज को अगर आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे का व्यू देखना पड़ता है कि एक स्पेसिफिक टाइम की अगर इस टाइम पे मेरे को दिखेगी तो मैं तभी ट्रेड करूंगा। ठीक है। यस भैया, थैंक यू। ठीक है, बस ये है। बाकी भैया मेरा एक डाउट था। सपोर्ट में ही है, फिर भी कुछ नहीं। हाँ पूछो पूछो। भैया, मतलब कि मैं एक ट्रेड लिया था यूएसडी जेपीवाई में जिसमें मेरा एसएल हिट हुआ। मतलब उसका हम्म। मैं रीजन थोड़ा जान नहीं पा रहा हूँ किस लिए हुआ है। यूएसडी जीपीवाई में हुआ है? हाँ भैया। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसका गूगल का लेवल मार्क कर लूँ अपना।
ये फर्दर नेक्स्ट जोन्स कौन से इसमें पड़े हैं? नेक्स्ट जोन ये पड़ा है, यूएसडी जीपीवाई। यूएसडी जेपीओ भैया। ठीक है, अब आपने क्या किया था यहाँ पे? भैया मैं 4 आवर टाइम फ्रेम के एंड 1 आवर टाइम फ्रेम के अनुसार एंट्री बनाया था, ठीक है। जिसमें हाँ जिसमें मेरे को मतलब कि भैया हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ एंड ये हाँ, हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ, ये हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ। नहीं भैया 1 आवर में, 1 आवर में हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ, कहाँ हुआ है? मतलब ये पीछे पीछे भैया। ये कह रहे हो? हाँ 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 भैया। ठीक है। और वो मतलब एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में मतलब कि 0.618 में रिट्रेसमेंट में ये रिवर्सल पैटर्न बन रहा था, तो फिर मैं ठीक है। सेल्स 8 का प्लान बनाया था। अब सिंपल सी चीज़ है यार, जब कभी हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो मैं कभी भी कोई हेड एंड शोल्डर या किसी भी चीज के हिसाब से ऑन द स्पॉट लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को देखकर तो मैं ट्रेड नहीं ले। ठीक है, पहले मैं ट्रेंड जानने का प्रेफर करता हूँ कि यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ट्रेंड तो पता होना जरूरी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं डेली और वीकली टाइम फ्रेम में आऊंगा। मैं डेली और वीकली टाइम फ्रेम में आऊंगा तो मुझे क्या दिख रहा है? इतनी गंदी कंसोलिडेशन कि यहाँ मुझे कुछ भी नहीं क्लियर हो। क्योंकि एट द एंड बाय या सेल तो मैं तब करूंगा ना जब मुझे एक डायरेक्शन बताओ। जब मेरी बात डायरेक्शन की आती है तो क्या यहाँ पे डायरेक्शन में गंद मच रखी? क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा? सबको क्लियर है या नहीं? हाँ, जी भैया। यहाँ पे तो पूरी गंदी मच यस रखी। अब यहाँ पे आप मेरे से पूछोगे भैया डेली टाइम फ्रेम में क्या सीन है, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो डेली टाइम फ्रेम में आप खुद देख सकते हो कि इस गंदी कंसोलिडेशन में मैं कैसे कोई ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। पहले तो ये सोचो, ये कंसोलिडेशन, बताओ क्या ये कंसोलिडेशन दिख रही है? जी। अब मैं इस कंसोलिडेशन में क्या सोच समझ के ट्रेड प्लान करूंगा, एक लॉजिकल। खुद सोचो, सपोर्ट रेजिस्टेंस यही तो दिख रहा है, और क्या दिख रहा है मेरे को? इतना डन है नहीं है। यहाँ पे ज्यादा ज्यादा मुझे ये दिख सकता है एक लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, बट कितना श्योरिटी दूं मैं इस लिक्विडिटी को मुझे नहीं पता। आप 4 आवर टाइम फ्रेम में आओ। अब आपको मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करा। उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कि मार्केट कहाँ पे थी। आपने इसको रेजिस्टेंस मान लिया, रेजिस्टेंस कहाँ थी? मेरे को कुछ आंसर करने की जरूरत है, या तुम समझ चुके हो कि तुमने गलती कहाँ करी? यस ये सेम भैया यूरो में भी हो रहा है। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? बताओ, तुम सबको क्लियर हुआ? मैंने क्या एक्सप्लेन करा? मैंने हाँ कुछ भैया। एक्सप्लेन नहीं करा। मैंने कोई फिप कोई स्ट्रक्चर कुछ नहीं देखा। सबसे पहले मैंने क्या देखा? ट्रेंड। क्या देखा? लेवल्स। ट्रेंड्स एंड लेवल्स देखे, दैट्स इट। ट्रेंड्स एंड लेवल्स देखकर ही मैंने आपको क्लियर बता दिया कि आपकी गलती कहाँ पे। मैंने तो कुछ ज्यादा बताया नहीं कि हेड एंड शोल्डर गलत था, ये गलत था, वो गलत था। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? राइट। बताओ। जी भैया। देखो, बहुत बार ट्रेडिंग में ये जी भैया। चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार। इसमें देखो कितनी गंद मच रही थी। आप लोगों ने तो इस गंद के बारे में सोचा ही नहीं होगा। आपने सिर्फ क्या देखा, 1 आवर टाइम फ्रेम में भैया हेड एंड शोल्डर बन गया। कैसे हेड एंड शोल्डर बन गया? सोचो तो, हेड एंड शोल्डर बनता कहाँ है? टॉप बॉटम में? कहाँ था ये? बीच में था। कैसे पता लगा? जब आपको ये नोट करा ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तब पता लगा ना कि वो तो बीच में मार्केट फड़फड़ा रही है। आपको ये पता लगा कि भैया ये क्या है? लिक्विडिटी हंट। आप इसके लोअर टाइम फ्रेम में गए थे, आपको क्या पता लगा? ये बुल मूव है, तो ये क्या है? बट यहाँ पे डर है कि भैया ऊपर ईएमए भी है, क्या पता ईएमए से रिजेक्शन आ जाए। आपको ये पता है कि इतनी सारी कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुकी है। पैटर्न लिक्विडिटी का नाम पड़ा होगा। बट राइट आप भैया। बोलोगे भैया, हाँ। आप बोलोगे भैया ऊपर से भी तो फिब लग रही है। लगने दो, बट अगर मैं ऊपर से फिब लगा रहा हूँ तो मेरा टीपी कहाँ होगा? जस्ट जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी फास्ट। अगर मैं ऊपर से फिब लगा सर। रहा हूँ, अगर मैं ऊपर से फिब लगा रहा हूँ, मेरा टीपी कहाँ होगा? लो फिब लगा दिया, टीपी तो यही होगा। क्यों? नियर बाय सपोर्ट या नियर बाय रेजिस्टेंस से तो टीपी रखोगे। एग्री? यस यस और नो? भैया। यस भैया। टीपी तो यही यस होगा। टीपी इतना रद्दी है तो सेटअप ऑलरेडी रद्दी। बात समझ पाए नहीं समझ पाए भाई? अगर मेरे को भैया। कोई प्रोडक्ट बनाने में मेरा एक्सपेंस ही इतना ज्यादा लग रहा है, दैट मीन, और रिटर्न मेरे को पता है उसमें कुछ नहीं मिलना मेरे को, तो मैं उसमें पैसा क्यों लगाऊंगा? बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? भले ही हेड एंड शोल्डर दिख गया, भले ही कुछ भी दिख गया, रिटर्न क्या है? इन्वेस्टमेंट कितनी है? बात समझे नहीं समझे? और एक पल यस को भैया। अगर इन्वेस्टमेंट आएगी भी तो कॉस्ट टू कॉस्ट में ही आएगी। और आपको मार्केट कहाँ पे मिल रही है? सपोर्ट में ही मिल रही है। आप इसके लोअर टाइम फ्रेम में आओ, कितनी हरकतें हो रही है। कैसे बंदा समझ पाएगा कि करना क्या है? मैनिपुलेशन का लेवल देख रहे हो? ठीक है, और ये सारी की सारी कैंडल्स कहाँ पे रुक रही हैं? हाफ विक के पास में। सारी कैंडल्स हाफ विक के पास में रुक रही हैं।
तो यार ये बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। तुम लोग सब रिलेट कर पा रहे हो, हाँ या ना, या कुछ समझ नहीं आ रहा तुम सबको? जी भैया आ रहा है। जी आ जी रहा भैया। है समझ रहे भैया, हाँ। ये हमें पूरी साइडवेज थी उसमें ना। सत्यम, ब- सनीत, शाहिल, ऋतिक, ऋषु, रोहित, विपुल, अभय, भाई अंकित, उपदेश, एपी, तुम सबको समझ आ रहा है? जी भैया, आ रहा है। जी भैया। हाँ भैया। जी भैया। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं भाई, जिन चीजों के ऊपर ध्यान दोगे तो ज्यादा बेटर कर पाओगे। हम इन चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। अभी जो मैंने यूरो तुम्हें का भी सबसे भैया देख इम्पोर्टेंट, सकते देख। अरे मेरे भाई यूरो 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 ही लगा लिया तूने। अरे हाँ, रुक 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 रुक, तेरे को तो रिमूव करना था क्लास से। कहाँ गया ये? माइक ऑन करेगा तो पता लग जाएगा कहाँ गया ये। भैया जय आपको चैट में कुछ पूछ रहा नहीं है। नहीं, पीयूष 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 क्या हो गया भैया, मैंने क्या कर दिया ऐसा? अरे यार फिर गायब हो गया। ये रहा, ये मत अपनी जगह से। मैं पहले रिमूव करने से पहले बता देता हूँ इसने करा क्या था। कुछ दिन पहले इसने फेज 2 में था ना भाई साहब? नहीं, फेज 1 में ही था भैया, फेज 2 में नहीं। फेज 1 में थे। आपने अपने अकाउंट को कितना अप किया था? 1.5% हुआ था फंडिंग पिप्स का। 1.5% आपने फंडेड पिप्स का अकाउंट अप किया था, एंड देन आपने एक ही दिन में वो फंडेड पिप्स का 1.5% अप वाला अकाउंट ब्रीच कैसे करती है? भैया मैंने उसमें गलती कर दी थी कि वो क्या दो गलती करती थी? 2 लॉट ओपन कर दिए थे। एंड उसमें मेरा मतलब डेली का जो 3% का डाउन वो था तो मुझे उसमें। भी पता है, वो तो मुझे भी पता है, वो तो आपका, वो तो मुझे भी पता है। अकाउंट ऐसे तो ब्रीच होता है, और तो ना कोई अलग तरीके से ब्रीच होना हुआ होगा। बट क्यों इतना अंदर, कहाँ से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि तुम्हें इतने लॉट ओपन करने और पूरा रिस्क लेना है? कहाँ था तुम्हारा स्टॉप लॉस? भैया वही मैंने उस टाइम गलती कर दी, थोड़ा एग्रेसिव चले गया था, मतलब ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था उस टाइम में। उठाओ अपना फोन का कैमरा और अब आंखों के सामने रिकॉर्ड करो, अभी तुम्हें क्लास से निकाल रहा हूं। जरूरी है तुम्हारे लिए, याद रहेगा तुम्हें। जी भैया। बाय। ओ- इतना बेशरम, इतना सिखा पढ़ा कर भेजा यहाँ से, और उसके बाद आखिरी में जाकर वहां पे गंद मचा रहा है। मार खाएगा और कुछ नहीं। मैंने तो इसको वही बात बोली लाइव में भी इसकी। अब वहां पे कंटेंट के तौर पे सोच रहा कंटेंट बन गया। अबे कंटेंट बनना बना है। कंटेंट अब ये आजकल तो ये हो गया ना, ये सोशल मीडिया में भाई, अब जब से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट हो गया कि भैया लॉस हो गया तो कंटेंट बना देंगे। आज मेरा हुआ फंडेड पिप का अकाउंट ब्रीच, अबे साले वहां आके मारूंगा। फंडेड पिप का अकाउंट ब्रीच हुआ, वो तो कहानी सुना दी उसने वहां पे। वहां पे लोग कह रहे हैं कि कोई नहीं भाई, बेटर आगे अच्छा करेगा, ये करेगा। अबे कोई मतलब लोग तो तेरे को सिंपैथी देंगे। और मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया में अंदर आने के बाद ना, जब लोग सिंपैथी देते हैं तो बंदा और ज्यादा वो हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। उसको लगता है कि यहाँ पे तो सिंपैथी मिल रही है, बढ़िया है। बट आप ये सोचो ना कि आपकी स्किल तो पूरी बर्बाद हो रही है। आपको जो डिसिप्लिन, आपको जो रूल पढ़ा रखे हैं, आपको सिखा रखे हैं, आप उन रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? आप लोग पे हार्ड होना पड़ेगा। अगर आप लोग पे हार्ड नहीं होगा तो बेटर होगा ही नहीं। ठीक है, वो तो मेरे को दिख गया ये कि भाई इसकी रील है आ गई मेरे पास। आज हुआ मेरा फंडेड पिप का अकाउंट फ्री, जो मेरा 2% अप था। मैंने कहा अच्छा, कितने प्यारे तरीके से बता रहा है। यही है यार। अब यहाँ पे मैं यही प्लान कर रहा हूँ कि मेरा गोल्ड मतलब जाए 50-60 तक पहुंचे, सीपीआई तक, सो दैट हमें कंटिन्यूशन मिले काफी अच्छी। तो भैया सारे यहाँ से हम भैया बाइंग बाय प्लान होल्ड भी कर करके सकते हैं रखोगे? ना, क्योंकि कैसे? सपोर्ट पे वो कल कंसल्टेशन भी कर रहा है ना। यार ऋतिक, मैंने ना यार ट्रेड अपनी यहाँ पे पंच करी थी जब फर्स्ट टाइम मार्केट आई थी। ठीक है, जब मार्केट का 4 आवर का ईएमए भी टैप हुआ था, ओपनिंग क्लोजिंग भी टैप हुआ था, और 1 आवर टाइम फ्रेम में इतनी बेरिश होती तो ब्रेकर थी वो भी आया था, और 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी मार्केट का ये स्ट्रक्चर हुआ था, एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में मेरे को यहाँ पे दिखाता है एक विक रिजेक्ट हुई थी, अगली कैंडल आई तो ये मेरे को दिखाता है, एंड 5 मिनट्स में जब मैंने यहाँ पे देखा कि डॉजी वॉजी बन गई, देन मैंने उस पॉइंट में ट्रेड ली थी। और वही था, एक रीजन था मेरा ट्रेड लेने का, और वही मेरी ट्रेड चल रही थी बॉटम से, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि बॉबी, जब मैंने वीकली एनालाइज किया था तो मैंने क्या सोचा था कि अगर वो नीचे आएगी तब मैं बाय करूँ। टॉप से मुझे बाय करना नहीं था, टॉप से मैंने सेल करा, एंड फिर जब मार्केट बॉटम के प्राइस में आई, देन मुझे लगा कि हाँ बॉबी अब यहाँ से मूव आ सकते हैं, देन मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। अब ये गलत हो जाता है देन इट्स ओके। बट हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि न्यूज तक अगर वो 50 तक आ जाता है, देन मैं इतना गट्स रखूंगा कि मैं उसको होल्ड करूँ। अगर न्यूज तक वो 50 तक आ गया तो मैं इसको होल्ड करने का दम रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब इसके बाद इसने जाना ही जाना है, क्योंकि एसएल क्या रखा है सीपी भैया? क्या? एसएल एसएल इसका क्या रखा है आपने मैंने आपने? इससे
कितना हाँ रखा था 17 के अराउंड रखा है, क्योंकि जस्ट मैंने इसी जोन से बाय किया था, ठीक है, 24 के अराउंड से। तो मेरा नेक्स्ट लिक्विडिटी ये थी 21 की। 21 के बाद मार्केट 20 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर कह सकते हो। 20 के बाद अगर मार्केट का थोड़ा बहुत स्प्रेड व्रेड भी हिट होता है तो 19 के बाद थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी हिट होता है तो 18 के बाद एक्स्ट्रा हिट होता है तो 17, मतलब 17 लास्ट। तो मैंने इसके हिसाब से रखा कि ज्यादा 20 को टैप करते समय 19 टैप कर देगा थोड़ा सा, 19 टैप करते करते 18 टैप कर देगा, फिर लास्ट में 17 फाइंड करा कि 17 ज्यादा बेटर है। भाई 5 ओके। मिनट ईएमए के ब्रेकआउट के पास ज़्यादा बेटर बन जाएगा अपना, है 5 ना? मिनट में ब्रेकआउट हो जाते हैं तो काफी ज्यादा बेटर है, बट हाँ देख देखते हैं। बट क्योंकि अगर वो नीचे गिरने लग गया, क्योंकि मैं चाहता तो मैं एसएल में स्पेस इतना भी दे दूं, बट मैंने दिया क्यों नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर वो गिरने बैठ गया तो पूरा ही गिर जाएगा, तो मैं क्यों फालतू में रिस्क लूं। ये बात समझ चुके हो तुम लोग। मैं काफी दिनों से ये 3-4 चीजें रिपीट कर रहा हूँ कि एसएल में कब मेरे को ज्यादा स्पेस देनी है और कब ज्यादा स्पेस नहीं देनी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो नीचे फटने बैठ गया, कि मैं ऐसे जोन से बाय कर रहा हूँ वहां से और क्रैश ही है, क्योंकि वो लो पे लो ही बन रहा है, तो मैं क्यों पूरे लो के नीचे एसएल रखूं। ठीक है, तो ये कुछ अपना गोल्ड का मैंने आप लोगों को प्लान बता दिया कि मेरा भैया तो बाइंग प्लान है और पैटर्न लिक्विडिटी हो जाएगी, उसके हिसाब से मार्केट में बुल मूव आ जाएगा। और साथ के साथ डेली टाइम फ्रेम में देखूंगा, तो डेली टाइम फ्रेम में आप अपना मार्केट ने वैसे तो फिब भी कर ही दिए। इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करूं तो फिब फिब रिट्रेसमेंट भी हो गई है, ठीक है। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में बोलूं जो कि बॉटम से लग रहा है, तो वो सारा का सारा गेम 38% फिब रिट्रेसमेंट के पास में होता है। और जब ट्रेंड बहुत स्ट्रांग बुल होता है, देन आपको पता है इट्स वेरी रेयर कि मार्केट 50 तक रिट्रेसमेंट करने आती है। जब बहुत स्ट्रांग ट्रेंड होता है, देन मार्केट 38 से ही अपना आगे वो कर लेती है, ठीक है। भैया आज का ट्रेंड कंटिन्यूशन कह सकते हैं ना डेली में? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ डेली में ट्रेंड कंटिन्यूशन कह सकते हैं ना? हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। भैया हम्म आपने अभी जो एक्सप्लेन किया ना, मतलब मैं 15 और 5 मिनट्स में नहीं गया था, मैंने भी ये सेम ट्रेड पंच की थी। हम्म तो इतना मतलब कंफ्यूजन होता है वो टाइम फ्रेम पे, तो 30 मिनट्स में ही रहूँ तो 30 मिनट्स चलेगा? तक भी ठीक है। मैंने कंफर्मेशन तो हायर टाइम फ्रेम की थ्रू ली ना, या 4 आवर यस की यस भैया, टैप सेम ओपनिंग सेम। क्लोजिंग टैप हुआ, कंफर्मेशन तो मेरे को यहीं दे दी। तो आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो, उतना मेरे को लेकिन कंफ्यूज बट होता है। हायर टाइम में छोटे टाइम फ्रेम से देखने जाता हूँ, ट्रेड तो मैं ओके। हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करता हूँ। सेम सेम भैया था मेरा, लेकिन 5 मिनट्स और 15 मिनट्स मैंने नहीं देखा था। तो हमें तू भी बाय में बैठा है। नहीं, मैं निकल गया क्योंकि मैं सीपीआई का वेट कर रहा हूँ इवनिंग का। न्यूज़ चलो तो ठीक, मालूम है ना भैया, कैसे भी ठीक है, करती हूँ। डन 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 डन, ठीक है, चलो डन। ओके भाई।